नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। भारत में मिड डे मील योजना प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को मुफ्त भोजन प्रदान करती है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाना, बच्चों की भूख को कम करना और छात्रों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना है। सरकार छात्र छात्राओं की शिक्षा के लिए अनेकों प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से इन योजनाओं पर पलीता लगाया जा रहा है। मैं बात कर रही हूं सीतापुर तानपुर कंपोजिट विद्यालय की, जहां बच्चों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं दिया जा रहा है। साथ ही इन विद्यालयों में कई और खामियां यूपी की बात के कैमरे पे कैद हुई। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आपको बताते चलें, सीतापुर की तहसील लहरपुर के कंपोजिट विद्यालय तारनपुर यूपी की बात की टीम ने विद्यालय का हाल जाना, जिसमें विद्यालय में खामियां ही खामियां नजर आई। कंपोजिट विद्यालय में लगभग 400 बच्चे पढ़ते हैं, जहां 5 रसोइया हैं, फिर भी बच्चों को समय से भोजन नहीं मिल पा रहा। रसोइयों को कहना है कि हमें जितने बच्चों के भोजन का आदेश देते हैं और जो राशन हमें देते हैं उतना हम बना देते हैं। वहीं बात करें अगर इतने बड़े विद्यालय में शौचालय, तो सारे शौचालय में ताला पड़ा मिला, जबकि कक्षा में बड़ी बड़ी बालिकाएं हैं जिन्हें शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। खाने में जो भी मसाले प्रयोग किए जाते हैं वह एक्सपायरी डेट के नजदीक होते हैं। विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर तैनात मौलाना लगभग 30 साल से वहीं तैनात है और स्कूल में आए हुए पैसों का बखूबी बंदरबाट कर रही है। विद्यालय में किचन गार्डन है और न ही विद्यालय में कोई लाइब्रेरी कक्ष है। सूत्रों की माने तो मौजूदा प्रधानाचार्य कुछ क्षेत्रीय नेताओं को चंदा देकर चंदे की आड़ में सरकार द्वारा दिए गए धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस पर भी सवाल उठता नजर आ रहा है। एक ही विद्यालय में 30 साल से तैनात प्रधानाचार्य पर सीतापुर बीएसए की नजर क्यों नहीं पड़ी? इस मामले में जब बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया, मामले की जानकारी आप लोगों के माध्यम से हुई है, कल ही टीम भेजकर जांच कराते हैं। और आप लोगों के द्वारा संज्ञानित कराया जा रहा है, तो मैं इसकी जांच कराऊंगा। यहाँ से टीम भेजकर कल ही इसकी जांच कराएंगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। जी सर, यहाँ पर जो उसको क्या कहते हैं, आपके 30 साल से वहाँ पर एक अध्यापक तैनात है, क्या ये हो सकता है कि 30 साल से अध्यापक एक ही? हाँ बिल्कुल, विभाग में क्योंकि जनपद का कैडर होता है अध्यापक का, और किसी विद्यालय में अगर अध्यापक हैं और वहाँ रेशियो अध्यापकों का सही है तो जब तक विभाग ट्रांसफर नहीं करता तो कभी भी विद्यालय में वो कार्यरत रह सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा, एमडीए में जो बच्चों का भोजन है, भोजन भी मान के चलिएगा वहाँ पर 400 बच्चे वहाँ पर दर्ज हैं और 122 बच्चे हम लोगों ने गिने हैं। वहाँ पर 122 बच्चों का भोजन होगा। उपस्थिति बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं और कम उपस्थिति वालों को लगातार नोटिस भी जा रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि टीम भेजकर यहाँ से जांच कराएंगे, तो जांच टीम जाएगी तो सारे बिंदुओं की जांच करेगी, न केवल साफ़ सफाई की बल्कि एमडीएम में क्यों भोजन कम बन रहा है या भोजन की गुणवत्ता क्या है, उपस्थिति कम क्यों है, शिक्षा का मानक वहाँ पर क्या है, सारे बिंदुओं की जांच करके रिपोर्ट आएगी। उसके बाद हम लोग जो है दोषी अगर हैं तो वो लोग तो कार्रवाई करेंगे। गाँव वालों का भी आरोप है कि हम अगर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत लेकर वहाँ जाते हैं अध्यापक के पास में, तो वहाँ पर पुलिस की धमकी दे करके हम लोगों को बाहर भगा देती है। नहीं, अगर हमारे पास शिकायत आई होती तो निश्चित ही पहले जांच कराया गया होता। अभी तक इस विद्यालय की कोई शिकायत, एक भी शिकायत हमारे कार्यालय तक नहीं आई है। तो अब क्योंकि आप लोगों के द्वारा संज्ञानित कराया जा रहा है तो सारे बिंदुओं की जाँच कराई जाएगी। सर, वहाँ पर स्टोर रूम की बात आई तो उन्होंने कैमरे के सामने कहा कि स्टोर रूम अभी दिखाएंगे। उसके बाद उसको कहने लगे कल देखिएगा। उन्होंने पूछा कल देखने का क्या रीजन है, तो बोले कि नहीं दिखा पाएंगे, ये भी बोले। स्टोर रूम किस तरह का स्टोर रूम? जिसमें खाद्यान्न रखा गया। हाँ, खाद्यान्न तो किचन के पास है, तो आपका कौन गया था देखने? अगर कोई इंस्पेक्शन करने वाला अधिकारी गया था तो निश्चित ही उन्हें दिखाना चाहिए था। और हम लोग उसकी जांच कराएंगे। अगर स्टोर रूम में आपको कोई समस्या लग रही है तो वो भी बताइए, हम लोग सारी जांच कराएंगे इसमें। सीतापुर की लहरपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ये तारनपुर जो है कंपोजिट विद्यालय है। यहाँ पर यूपी की बात की जब टीम पहुँचती है और वहाँ पर रियलिटी चेक किया जाता है, जो वहाँ पर मिड डे मील के द्वारा जो बच्चों को जो भोजन वहाँ पर दिया जा रहा है, बच्चों की संख्या लगभग 400 के पार बताई जाती है। और वहाँ पर जो मौके पे देखा जाता है, जो वहाँ की गुणवत्ता विहीन तरीके से जो भोजन दिया जा रहा है,
उसमें कहीं ना कहीं संदेह देखा जा रहा है। और बच्चों को जो खानों की संख्या दी गई है वहाँ पर लगभग 102 बच्चों को खाना दिया गया है। रसोइयों से बात की जाती है तो उन्होंने यही बताया है कि जो खाने पे राशन जितना आता है उसी के हिसाब विद्यालय में जो बच्चे हैं उनको उसी तरीके से भोजन दिया जा रहा है। बात करते हैं शौचालय की। शौचालय भी मानक विहीन तरीके से बने हैं, गंदगी वहाँ पे बहुत सारी देखी जा सकती है और जो शौचालय वहाँ पे हैं उस पर भी ताला लटका हुआ है। विद्यालय के बच्चों से अगर बात की जाती है तो विद्यालय के बच्चों ने यही बताया है कि वहाँ पर जो ताले लटके हुए हैं वो इसी तरीके से पड़े हुए हैं, साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और शौच के लिए उन लोगों को बाहर जाना पड़ता है। आज बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप से इस मामले में जानकारी ली गई तो उन्होंने साफ तौर से यही बताया है कि मामला प्रकाश में आया है, कल ही जांच टीम भेजकर उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी इस तरीके से उस पर कार्रवाई करते हैं या यूं ही इस तरीके से मामला चलता रहेगा। यूपी की बात के लिए सीतापुर से अजय सिंह की रिपोर्ट। तो देखा आपने, यहाँ स्कूल के शिक्षा अधिकारियों के दावे बिल्कुल फेल नजर आ रहे हैं। जहां बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, वहीं दूसरी तरफ काम कर रहे रसोइयों को भी कई महीने से वेतन नहीं मिला है। अब देखना यह होगा कि आखिर कब इन गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो सरकारी धन का बंदर बांट कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरें हम आपके लिए जुटाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।